साथियों, आप सभी के छोटे भाई बहनों को ध्यान में रख कर के हम RWA ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री ट्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। स्पेशली हमने देखा है गांव देहात के बच्चों को कि जो 10th और 12th के ट्यूशन बहुत दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है उनको, और बहुत महंगी महंगी फ़ीस में। स्पेशली यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को, उनको ऑप्शन भी बहुत अच्छे नहीं हैं। बाज़ारों में, शहरों में ट्यूशन जाना पड़ता है, वहाँ भी ऑप्शन अच्छे ना मिलें, भारी भरकम फ़ीस भी देनी पड़ती है हर मंथली। तो सर उसमें बहुत सारी समस्याएं बच्चों को आती हैं। तो इसमें हमने सोचा, वहीं से सोच आई कि बच्चों का 12th का ट्यूशन पहले शुरू कर देते हैं, साइंस साइड वाले बच्चों का और कॉमर्स साइड वाले बच्चों का। बाद में कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद, हम 10th के ट्यूशन पे भी विचार करेंगे यूपी बोर्ड के बच्चों का। तो यूपी बोर्ड की ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने सभी टीचर्स के ऑलमोस्ट डेमो फाइनल कर ही लिए हैं। सारी टीम जो मैंने देखी है, जो डेमो में देखा है, तो उस टक्कर के हैं जैसे कभी नवीन सर बने हैं, राहुल सर बने हैं इस चैनल से, और मतलब वो उस टक्कर के टीचर हैं। और उनको एक बहुत शानदार, मैं कहूँगा, अनुभव ऑफलाइन का, अपने बच्चों को 90% वो पार कराने का यूपी बोर्ड में एक एक्सपीरियंस है उनके पास। तो इन बच्चों ने जो भी सोचा होगा परसेंटेज का कि सर 70% लाना है, 80 लाना है, 90 लाना है, तो इनके सारे सपने पूरे हो जाने चाहिए। ऐसे इसलिए हमने ये टीम को रखा है, चुना है, ताकि जो बच्चे का जो भी सपना है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पूरा हो। तो आप भी बताएं सर, टीम आपने तैयार कर ली, क्योंकि आप भी उनमें से एक टीचर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री वैसे भी बच्चों का बहुत बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, सर बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। और आपने वो केमिस्ट्री में बच्चों के, हमने देखा है CBSE वाले बच्चों को तो जादू कर दिया। पर बच्चे सोचेंगे कि सर आप CBSE के हो, तो क्या आप यूपी बोर्ड में पढ़ा देंगे? तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यूपी बोर्ड में कितने कंफर्टेबल हैं या हिंदी में पढ़ाने में? तो प्लीज़ जी, जैसी बात है कि CBSE में ज़्यादातर जो इंग्लिश सेक्शन है वो बच्चे करते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में एक चुनौती होती है कि हिंदी के साथ साथ चलकर विज्ञान वर्ग को समझना। जाहिर सी बात है, रसायन विज्ञान में अगर हिंदी टच आपको दी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आप प्लेटफॉर्म से उतर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो पहले की जो पढ़ाई चलती थी बाइलिंगुअल, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी को साथ साथ रख के चलते थे, लेकिन उसमें यूपी बोर्ड के बच्चे थोड़े से अलग हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर हमने जो यूपी बोर्ड के बच्चों को भी बहुत टाइम पहले से ही पढ़ाना शुरू किया था और अब तक भी पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBSE वाले बच्चों को ही हमें ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर यूपी बोर्ड के बच्चे CBSE बोर्ड से भी ज़्यादा थे, और उनमें एक अच्छे परसेंटेज लेवल के टॉपर्स बच्चे भी रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी रहे, हमारे टाउन्स के टॉपर भी रहे, आसपास के कस्बे में भी टॉपर रहे, और बच्चों का अच्छा खासा रिजल्ट रहा। यहाँ तक कि देखा जाए कि यूपी बोर्ड में जब बच्चा आता है और विज्ञान वर्ग को लेता है, तो हिंदी के टच के साथ वो एक ऐसी भयंकर परसेंटेज जनरेट करता है, बना लेता है कि CBSE बोर्ड वाला बच्चा शर्मा जाए। अच्छा। तो एक निश्चित सी बात है, और बिल्कुल अनुभवी टीचर्स हैं, जैसे भी सर ने बताया था कि काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं वो, तो उसके लिए बिल्कुल। तो इसमें एक तो ये है कि जो बच्चा टॉपर बनने के लिए ट्यूशन पढ़ेगा, एक बच्चा तो ये है कि नहीं मुझे तो पास होने के लिए ट्यूशन पढ़ना है बस। बहुत सारे साइंस साइड में ऐसे बच्चे होते हैं कि सर बहुत थोड़ा सा पढ़ना पड़े और मैं सिर्फ पास हो जाऊं। मुझे लगता है कि आपकी फिर कितनी क्लासेस है उसको लेनी चाहिए, 8-10 क्लासेस में काम चल जाएगा कि वो सिर्फ पास होने के लिए करे? हाँ जी, देखिए, पास होने के लिए तो सिर्फ मात्र हमारी 10 क्लास में भी पास हो जाएगा। 10 क्लास भी अगर घोट पीस के और चार्ट लो वो एग्ज़ाम के टाइम में पर, लेकिन सिर्फ पास होना ही एक काम नहीं होता स्टूडेंट का। पास होने के साथ साथ तो थोड़े से अगर अच्छे परसेंटेज भी आ जाएं, फिर तो सोने पे सुहागा। तो निश्चित सी बात है कि अगर जो क्लासेस चल रही हैं आप उनको एक बार लगातार देख लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बहुत बढ़िया परसेंटेज आ जाएंगी। तो एक तो दरअसल में बात ये है कि इन बच्चों में ना पेशेंस नहीं होता कि ये वो। तो अगर आप अभी से जग रहे हो और ट्यूशन कर रहे हो तो आपको ये पास होने की बात सोचनी ही नहीं चाहिए, मेरा मानना तो ये है। अब जब आपके पास लास्ट महीना बचा है और हमने कुछ नहीं पढ़ा है पास होने के लिए, तो वो सोचे कि मैं पास कैसे हूँ। तो अभी जो बच्चा सोचे वो इस सोचे कि यार केमिस्ट्री मेरा मुश्किल सब्जेक्ट है, या फिजिक्स है, मैथ्स है, मुझे मुश्किल लगते हैं ये।
11th में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए, मुझे 12th में मैं कैसे पास हो पाऊंगा, या मैं कैसे परसेंटेज गेन करूँ, 80% आ पाए, 90 आ पाए, या मैं मैथ्स में भी 80 कर रहा हूँ, 90 करूँ, केमिस्ट्री में भी 80-90 मेरा स्कोर हो। तो उसके लिए अगर कोई बच्चा अभी जुड़ रहा है तो मुझे लगता है कि वो 80-90% गेन कर पाएगा। इस पे एग्री करते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी से बच्चे जुड़ते हैं तो यूपी बोर्ड में अब 95% तक भी लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से आ जाएंगे सर। बिल्कुल आराम से। एक दूसरा ये कि बच्चे को स्कूल भी जाना होता है, इसको 12th का, तो हमने जो ट्यूशन का टाइमिंग रखा है वो तो 4 बजे के बाद का रखा है सबका, है ना। बिल्कुल ऐसे ट्यूशन पढ़ोगे जैसे कभी ऑफलाइन में उतना मज़ा नहीं आया होगा जितना अब ऑनलाइन में आपको आने वाला है। दूसरा, स्कूल के बाद इनको कितने घंटे ट्यूशन पढ़ना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना चाहिए, वो थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे तो, या बच्चों को बताएंगे तो बेहतर है। जी बिल्कुल। जैसे स्कूल में क्लासेस चलती हैं 5 से 6 घंटे की निर्भर करती हैं उस पर। तो स्कूल के बाद जो बच्चा चाहता है वो चाहता है कि एक फंटेस्टिक रिवीजन, एक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, और वो रिवीजन हम अपनी क्लासेस में देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा कि हम सिलेबस से बहुत ऊंचा चले जाएंगे, नहीं। मतलब सिलेबस के दायरे में रहकर आपको उन्हीं क्लासेस में, जितनी क्लासेस हम चलाएंगे उतनी क्लासेस ही लेनी है। उसके अलावा सिर्फ आपको कुछ 15-20 मिनट का घर पर रिवीजन, घर पर तो नॉर्मल ही रहना है, तो जो आप हमारी क्लासेस लेंगे उसके बाद 15 से 20 मिनट का रिवीजन लें, और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 90% प्लस आप बिल्कुल स्कोर करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें सर ये है, बच्चों के मन में आएगा कि सर हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो क्या हमें स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा। वैसे तो ये बच्चों का एक सवाल होता है कि स्कूल में ना पढ़ें तो ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। पर अगर आपके स्कूल में मैं बहुत सारे अगर स्कूलों की बात करूं तो वहाँ पर एक पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, और यूपी बोर्ड में डगमगाया हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि एक अच्छा ट्यूशन मिले, तो अगर आपके स्कूल का एक शिक्षा का स्तर उस तरीके का नहीं है तो आप बिल्कुल ट्यूशन क्लासेस आपको बिल्कुल एक 100% एक लेवल बना कर देगा, अच्छा स्तर बना कर देगा। तो मतलब बिल्कुल इनको इसका मतलब ये है सर का कहने का मतलब कि आपको स्कूल में समझ में आया या नहीं आया, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम पूरा सिलेबस करा देंगे, ठीक है। मतलब आप स्कूल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जा रहे हो वहाँ भी प्रेजेंटेशन चाहिए, पर जब जा रहे हो तो हम ये भी नहीं कहेंगे वहाँ ध्यान मत दो, तो वहाँ भी ध्यान दो। और अगर वहाँ पढ़ लिया है तो सर रिवीजन करा देंगे। अगर आपको ये लगे कि नहीं यार 2-2 जगह 2-2 अलग मेथड होंगे, नहीं, सारा टॉपिक वही है, वहाँ कुछ पढ़ा है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ ऐसे टीचर से सारे स्कूल में समझ में आया हो या ना आया हो, इतना मुझे भरोसा है जो मैंने डेमो लिए हैं, आपको यहाँ ट्यूशन में ज़रूर समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि स्कूल में भी आप पढ़ते हो तो रोज़ 1 घंटा ही पढ़ते होगे, वहाँ पे छुट्टियाँ भी हो जाती हैं बीच में। हम मंडे टू सैटरडे क्लास लेंगे, छुट्टी हमारे केस में होती नहीं है, रेगुलर क्लास चलेंगी, रेगुलर एकदम, आपको भी रेगुलर रहना है। तो यहाँ स्कूल में आप रेगुलर पढ़ के भी गारंटी नहीं है कि 90% ला सको, लेकिन ट्यूशन में रेगुलर पढ़ के गारंटी है कि आप 90% लाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत रेगुलर क्लासेस है, स्कूल कभी रेगुलर नहीं होता है ना। तो कभी टीचर नहीं आया, कभी स्टूडेंट नहीं आया, कभी सरकारी छुट्टी आ गई, कभी कुछ, बहुत सारी समस्याएं, यहाँ आपको ये मिलेगा ही नहीं। तो ऑनलाइन में अगर आपको पढ़ना है ट्यूशन और आप चिंतित हैं 12th में कैसे पास हों, तो मुझे लगता है बच्चों इससे बेस्ट चैनल, वो भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, शायद नहीं मिलेगा। एक बार ट्राई अवश्य करें, टीचर को देखें, परखें और सीखें कि आप जो सीखने आए हैं वो सीख पाए हैं या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।